चारिया का सवाल लेते हैं। संदीप जी नमस्कार। संदीप, आप तक आवाज आ रही है? हाँ जी नमस्कार। जी जी, पूछिए अपना सवाल। सर एनसीसी के शेयर है मेरे पास 300 एट द ₹258 एवरेज करने के बाद। ठीक है, कितना समय देना चाहते हैं? सर टाइम की कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। चलिए, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, इन्होंने 258 के एवरेज प्राइस पर खरीदारी की हुई है। इनकी भी खरीदारी थोड़े ऊपरी स्तरों की है, लेकिन समय सीमा देना चाहते हैं। बताएं सचिन, एनसीसी में क्या सलाह होगी? 258 की इनकी बाइंग है, लॉन्ग टर्म का नजरिया। बिल्कुल बने रहने की सलाह रहेगी। लोअर साइड से एक अच्छी रिकवरी अटेम्प्ट की है स्टॉक ने, और मैंने सबसे एक स्टॉप लॉस जरूर सजेस्ट करूंगा यहाँ पे। वो स्टॉप लॉस रहेगा 218 बिलो का। क्लोजिंग बेसिस पे 218 रुपए का एक स्टॉप लॉस प्लेस करिए। ऑन दी हायर साइड में 240 एक इमीडिएट रेजिस्टेंस है, और जैसे ये लेवल्स ब्रेक होते हैं मुझे लगता है करीब 260 और 280 तक के टारगेट्स जो है वो शॉर्ट टू मीडियम टर्म में स्टॉक के अंदर देखने को मिल सकते हैं। सो बने रहने की सलाह रहेगी 218 के स्टॉप लॉस के साथ। लॉस के साथ आपको एनसीसी में रुकने की सलाह। यूट्यूब के जरिए अनुज कुमार का हम सवाल लेंगे। एनवीसीसी में इन्होंने खरीदारी कर रखी है सचिन। बाइंग प्राइस बता रहे हैं 126, और ऐसे में पूछ रहे हैं कि इनको क्या करना चाहिए। टाइम होराइजन का मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन अगर आप इनको शॉर्ट टर्म सलाह दे रहे हैं तो स्टॉप लॉस जरूर बताइएगा। बिल्कुल, शॉर्ट टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से भी स्टॉक के अंदर मेरे हिसाब से बने रह सकते हैं। 124 के आसपास में प्राइस चल रहा है, नियर टू कॉस्ट ही है इनके। एक स्टॉप लॉस डाउन साइड में 115 का रखना होगा, 115 रुपए। इस स्टॉप लॉस के साथ में वेट कीजिए। मुझे ऑन दी हायर साइड में लेवल्स नजर आ रहे हैं शॉर्ट टर्म के अंदर, वो करीब 138 से लेके 145 के अराउंड हो सकते हैं। तो 138 टू 145 की रेंज में एक बार प्रॉफिट बुक करने के बारे में सोच सकते हैं। अभी के लिए बने रहने की सलाह 115 के स्टॉप लॉस के साथ। 15 का स्टॉप लॉस के साथ आपको शॉर्ट टर्म के लिए रुकने की सलाह दी जा रही है एनपीसीसी में। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के उस पार भी सचिन हमारे साथ बने हुए हैं। दर्शकों के सवालों के जवाब हम लगातार दे रहे हैं। व्हाट्सएप नंबर और एसएमएस के जरिए भी आप सवाल पूछ सकते हैं। एक ब्रेक, उसके बाद फिर से लॉस्ट। Presented by और ऑप्शंस के चैंपियन बताने के लिए हमारे साथ एंजल वन से राजेश भोसले साहब जुड़ चुके हैं। राजेश जी गुड मॉर्निंग, बताइए ऑप्शन की रणनीति आज के लिए। जी नमस्कार प्रशांत जी। देखिए, वेदांता में आज काफी अच्छा प्राइस स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। एक ब्रेकअवे गैप दिख रहा है, एंड फर्स्ट आवर में काफी अच्छे वॉल्यूम्स देखने को मिल रहा है। वेदांता में यहाँ पे फ्रेश लॉन्ग फॉर्मेशन है, एंड यहाँ से काफी अच्छा ट्रैक्शन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो वेदांता का जुलाई सीरीज का 470 का कॉल बाय करना है। ये लगभग 14 के आसपास ट्रेड कर रहा है। स्टॉप लॉस होगा 9 का, एंड जो टारगेट एक्सपेक्टेड है 24 के होंगे। तो इसका जो लॉट साइज है वो है 1150 का। तो जो मैक्सिमम रिस्क एज पर स्टॉप लॉस होगा वो होगा 5750 का, एंड जो टारगेट प्रोबेबिलिटी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो होंगे 11,500 के। वेदांता 470 की कॉल खरीदने की सलाह राजेश जी की तरफ से। शुक्रिया करेंगे राजेश जी। 14 के प्रीमियम पर आपको लेना है लक्ष्य 24 का। स्टॉप लॉस यहाँ पर 9 रुपए का। मुनाफा जो है 11,500 तक का नजर आ सकता है, और 5,750 तक का नुकसान यहाँ पर हो सकता है। इसके साथ ही फ्यूचर और ऑप्शन ट्रेडिंग में सेबी का स्टैंडर्ड रिस्क डिस्क्लोजर क्या कहता है वो भी जान लीजिए कि जोखिम बहुत है एफएनओ ट्रेडिंग में, इसलिए सोच समझ कर ट्रेडिंग इनिशिएट करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें।